आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है आंधी तूफान, जिसको हमने देखिए काले रंग से दर्शाया है। काले रंग से दर्शाने का अभिप्राय ये एक तामसी वृत्ति है। और नीचे ही हमने देखिए एक ब्रैकेट में, एक बंद दरवाजों में एक शब्द लिखा है क्रोध। और उस क्रोध शब्द को भी हमने काले रंग से दर्शाया है, लेकिन क्रोध के साथ ही हमने एक सफेद रंग का तीर छोड़ दिया है और साथ में एक प्रश्न चिन्ह लगाया है। देखिए, इस क्रोध को जब तक हम बंद रखते हैं, दबा के रखते हैं, एक नियंत्रण में रखते हैं, देखिए शब्दों के, चित्र के, रंगों के, इन सभी स्थितियों के आपको मैं संकेत समझने हैं। एक एक शब्द, एक एक रंग अपने आप में एक ज्ञान वर्धक स्थिति का बोध करवाता है। अन्यथा देखिए, शास्त्र तो बार बार कहते रहते हैं तमोगुण की निंदा करो, तमोगुण की निंदा करो। यहाँ निंदा का अभिप्राय देखिए निषेधात्मक स्थितियों से, क्योंकि तमोगुण को तो नींद से भी जोड़ा जाता है। अब नींद की तो कोई निंदा नहीं है, जोगी भी लेता है, भोगी भी लेता है, रोगी भी लेता है। लेकिन हम अक्सर बार बार इन सभी स्थितियों पर कुछ ना कुछ शब्दों के अर्थ समझाते हैं, अर्थों के साथ साथ उनके एक भावार्थ पर विशेष ध्यान देते हुए बात की तह तक, बात की गहराई तक समझाने का एक प्रयास करते हैं, ताकि प्रकृति के तीन गुणों की स्थितियां, क्योंकि बहुत ही एक रहस्यमय स्थितियां हैं, इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में तीन गुणों के ज्ञान विज्ञान को बहुत ही गूढ़तम ज्ञान कहा है। इस ज्ञान का हम देखिए पिछले लगभग 5 वर्षों से अधिक समय जो हो गया है, परमात्मा की कृपा से, गुरुओं के आशीर्वाद से हमने लगभग 2400 वीडियो प्रसारित भी किए। इन सभी प्रसारित हो चुके वीडियो में प्रकृति के तीन गुणों का ही प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हम ज्ञान देते हैं। इन तीन गुणों की ही जो रहस्यमय स्थिति है, क्योंकि इन तीन गुणों से ही आपके हमारे तीन शरीर बनते हैं। अक्सर एक साधारण मनुष्य को अपने स्थूल शरीर का ही एक ज्ञान होता है। मन बुद्धि यानी कि सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, यहाँ कर्माशय संस्कार रहते हैं, जो आपका हमारा एक सिम कार्ड है। उस सिम कार्ड के आधार पे ही आपकी हमारी जोनियों का निर्धारण होता है। अब ये जो मनुष्य जोनी जिसमें आप और हम जी रहे हैं, ये आपको हमें कोई सदा सदा के लिए नहीं मिली। ये तो स्थूल शरीर की एक स्थिति है, कार्य है। इसके पीछे का कारण आपका हमारा कारण शरीर है। कारण शरीर में कर्माशय और संस्कार, अक्सर हम अपनी चर्चाओं में कहते हैं कि स्वभाव रहता तो कारण शरीर में, लेकिन ये प्रकट कहाँ होता है? मन बुद्धि के स्तर पर, विचारों में, वृत्तियों में। ये जो आपके मन में अच्छे बुरे जो एक विचार फुरने आते रहते हैं, और कभी कभी ये जो भोग प्रेरित जो फुरने बहुत ही तीव्र गति से आते हैं। देखिए, यहाँ जो आज हमने लिखा ना, आंधी तूफान, आंधी तूफान का अभिप्राय क्या है? देखिए, आंधी तो किसी को भी अच्छी नहीं लगती, तूफान भी किसी को अच्छा नहीं लगता। देखिए, आंधी में क्या होता है कि जब धूल भरी एक मिट्टी सी उड़ती है, और तूफान में जब तेज हवाएं भी होती हैं और साथ में वर्षा का भी प्रकोप होता है। अक्सर भारत जैसे देश में तो देखिए विशेष रूप से समुद्रीय तटीय इलाकों पे तो कुछ ऐसी तूफान की, चक्रवात की स्थितियां बनती रहती हैं, और कुछ रेगिस्तान वाले इलाकों में धूल भरी आंधी चलती रहती हैं। इसीलिए आज हमने देखिए क्रोध के साथ आंधी तूफान शब्द, यानी क्रोध को ही हमने एक आंधी तूफान से जोड़ा है, क्योंकि आपके हमारे जो 5 विकार हैं, विकार का अभिप्राय विकृतियों से है, एक दोष में स्थितियों से है। इन सभी स्थितियों को अक्सर हम साधारण शब्दों में तो समझते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये जो क्रोध की स्थिति है, देखिए ये विकार तो वैसे अपने आप में ही तामसी हैं। जैसे नीचे की जोनियां देखिए सभी ही तामसी हैं, लेकिन फिर भी गाय को सात्विक कहा जाता है, घोड़े को राजसी कहा जाता है, कुत्ते को तामसी कहा जाता है। यूं ही पक्षियों में भी ऐसे ही स्थिति है। देखिए, कबूतर को सात्विक कहा जाता है। अक्सर लोग कबूतरों को दाना देते हैं, गाय को भी चारा देते हैं। ये सात्विक स्थिति है। ठीक इसी तरह ये विकार है तो सभी के सभी तामसी, लेकिन इन तामसी स्थितियों में भी ये जो तमोगुण की स्थिति है, ये क्रोध के साथ विशेष संबंध रखती है। देखिए, काम का संबंध एक राशि स्थिति से है। ये जो लोभ की स्थिति है,
मनुष्य अधिक से अधिक भोग जाता है, थकता नहीं है, रुकता नहीं है। इसलिए तो धन कमाने में मनुष्य अधिक से अधिक भाग दौड़ करता रहता है। लेकिन यही भाग दौड़ जब अनियंत्रित हो जाती, यानी कि जब रजोगुण बिगड़ जाता है, अमर्यादित हो जाता है, जिसका ज्ञान उपदेश स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थिति को, उनकी लगाम को अपने हाथ में रखते हुए एक ज्ञान उपदेश दिया कि रजोगुण को बिगड़ने मत दो, ये भोग विषयों को अमर्यादित मत होने दो, वरना ये अवारागर्दी करेंगे। ये जो आज 24/7 की स्थितियां हैं, यानी कि सातों दिन 24 घंटे हम विषय भोगों को भोगना चाहते हैं, तो इसका अभिप्राय क्या है? अमर्यादित की स्थिति से है, अवारागर्दी की स्थिति से है। क्योंकि इन सभी स्थितियों को आपको हमें भावार्थ समझना चाहिए। इसी के कारण ही देखिए, समाज में जितने भी लड़ाई झगड़े होते हैं, कहते हैं ना जर जोरू जमीन, इनके ऊपर ही अक्सर ये लड़ाई झगड़े होते हैं। ये न्यायालय में भी जितने भी मुकदमे चलते हैं, उनके पीछे भी देखिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से ये तामसी राजसी स्थितियां ही होती हैं। देखिए, भोग जब बिगड़ते हैं तो अस्पतालों की स्थिति से आप उनको जोड़ सकते हो। जब तामसी स्थितियां बिगड़ती हैं तो उसको आप न्यायालय से जोड़ सकते हो। यानी कि अस्पतालों को राजसी स्थिति से, न्यायालय को आप तामसी स्थिति से जोड़ सकते हो। जबकि मनुष्य योनि तो आपको में सत्वगुण बढ़ाने के लिए मिला है, परमात्मा से जुड़ने के लिए मिला है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मिला है, ताकि आपकी बड़ी आध्यात्मिक उन्नति की स्थितियां मजबूत हों, आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे क्रम से खुलते जाएं। जिसके लिए आपको हमें देखिए, ये मनुष्य जीवन का जो एक अवसर है, देखिए ये कर्म जोनि तो है, ये साधना जोनि का एक अवसर है। साधना करने का अभिप्राय है कि जब हम कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग में स्थित हो जाते हैं, क्योंकि योग का अभिप्राय परमात्मा को पाने से है, जुड़ने से है। और यदि हम योग से जुड़ते नहीं, यानी कि मिले हुए जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे नहीं खोलते, तो फिर आपका हमारा जो एक उठना बैठना है, ये संसारी स्थितियों में ही बना रहता है। तामसी राजसी स्थितियां, यानी कि रजोगुण के कारण ही मनुष्य बार बार तमोगुण में गिरता है। और ये जो अभी हमने विकारों की स्थितियां बताई हैं, जिसमें क्रोध एक बहुत ही भयंकर एक स्थिति है, इसलिए तो इसको हमने देखिए आंधी तूफान से जोड़ दिया। हालांकि आंधी तूफान का कारण तो देखिए कुछ अलग स्थिति है, वो तो एक भौगोलिक स्थितियां हैं, उसके भी हालांकि कुछ पहले आपको भी सूचना मिल जाती है। आजकल तो कुछ ऐसे अनुसंधान हो चुके हैं कि आंधी आने से पहले, तूफान आने से पहले कुछ आपको सूचना मिल जाती है, ताकि हम सावधान हो जाए, सचेत हो जाए। लेकिन ये जो क्रोध है, देखिए ये क्रोध एक ऐसी विकृति है जिसकी कोई पूर्व में आपको में कोई विशेष सूचना आ नहीं पाती। देखिए, अक्सर ये क्रोधवश ही कितनी स्थितियां बिगड़ जाती हैं। ये क्रोधवश ही ये जो लड़ाई झगड़े, हाथापाई की स्थिति, और कभी कभी तो आजकल देखिए सड़कों पे कुछ रोड रेज की स्थितियां भी आप देखते हो, हत्या जैसी स्थितियां भी ये क्रोध का ही एक परिणाम है। इसलिए आज हमने क्रोध को आंधी तूफान से जोड़ा है। देखिए, आंधी तूफान कितने समय के आते हैं, कोई लंबे समय के नहीं आते, कोई महीना, 2 महीने, 4 महीने तक ये आंधी तूफान चलते नहीं। कुछ मिनटों के कहो या आधे घंटे का, 1 घंटे का, कभी कभी कुछ आगे की स्थितियां भी होती हैं। देखिए, इनको आपने एक भावार्थ रूप में समझना है। लेकिन ये जो क्रोध है, ये तो क्षणिक क्रोध भी कब कोई दूसरे की हत्या का कारण बन जाता है, मनुष्य को पता नहीं चलता। इसलिए तो बार बार कहा जाता है अपना सतोगुण बढ़ाओ। सतोगुण बढ़ाने का मतलब क्या है? देखिए, जब आपका हमारा सतोगुण बढ़ता जाता है, सत्संग होने लगता है, तो जीवन अनुशासित रहता है, व्यवस्थित रहता है, संतुलित रहता है। तो फिर मनुष्य के भोग विषय भी बिगड़ते नहीं है, ये अवारागर्दी नहीं करते। तो फिर मनुष्य कहीं ना कहीं समझौते कर लेता है, यानी कि इन विषय भोगों की गलियों में अपने आप को गिरने से बचा लेता है। इसलिए तो कहते हैं धर्म को प्रथम स्थान पे रखो, अन्यथा ये अर्थ और काम बिगड़ जाते हैं। ये बिगड़े हुए अर्थ ही ये क्रोधमय स्थितियां, विकारमय स्थितियां उत्पन्न करते हैं, जिनको आज हमने आंधी तूफान की स्थिति दी है। ये जो बलात्कार जैसी स्थिति है, ये भी तो बिगड़े हुए देखिए मनुष्य के भोग हैं। ये हत्या की स्थिति हो या और भी देखिए कोई चोरी डकैती है, विभिन्न प्रकार की जो तामसी स्थिति है, निंदनीय स्थिति है। भागवत पुराण में तो देखिए स्पष्ट शब्दों में ही दूध कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, ये सभी निंदनीय स्थान है। ये आपके हमारे विकारों को अमर्यादित करते हैं।
इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझना होगा। इसलिए आज हमने देखी आंधी तूफान को तो काले रंग से दर्शाया है, क्योंकि ये नुकसान ही करते। ये क्रोध भी कोई आपका मेरा कल्याण नहीं करता। इसलिए हमने आंधी तूफान के साथ ही क्रोध का एक संबंध तामसी स्थिति से जोड़ा है। और दाएं बाएं हमने देखे दो दरवाजे से बंद किए, ताकि इस क्रोध को हम एक नियंत्रण में रखें। मन बुद्धि की लगाम से हो, किसी भी तरह ज्ञान पूर्वक इसको नियंत्रण में रखें। इसी पे ही आपको हमें चिंतन करना है। इसीलिए तो हमने क्रोध के साथ एक तीर सफेद रंग का जोड़ा है और एक सफेद रंग का प्रश्न चिन्ह लगाया है, ताकि हम इस पर चिंतन करें, उन स्थितियों में गिरने से बचें जो क्रोध को अंकुरित करती हैं, बढ़ावा देती हैं। और ये क्रोध आपकी हमारी अधोगति का कारण बन जाता है। देखिए, एक जघन्य अपराध एक जीवन नहीं, अनेकों हजारों लाखों करोड़ों जीवन तक भी भटकाव की स्थितियां, अधोगति की स्थितियां बन जाए, इसका मनुष्य को बोध नहीं रहता। क्योंकि मनुष्य जो नहीं तो तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पाप पुण्य कर्मों की एक संतुलन सा होता है, जब पुण्य कर्मों की अधिकता होती है। और यदि हम अपने भोग विषय बिगाड़ लेते हैं तो फिर ये विकार भी बिगड़ने लगते हैं। क्रोधमय स्थितियां निरंतर आपके हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाती है, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा कर्माशय बिगड़ता है, संस्कार बिगड़ते हैं। कुल मिलाकर अधोगति की स्थितियां सहज ही बनने लगती है। इसलिए इस क्रोध रूपी राक्षस को आपको में एक आंधी तूफान के रूप में आने से रोकना चाहिए। और रोकने का एक ही उपाय है कि सत्संग करें, सात्विक स्थिति मजबूत करें, रात को मौनात्मक स्थितियों से बचें, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। ये सभी स्थितियां मिलजुल कर आपके हमारे जीवन को व्यवस्थित करती हैं, जिसके फलस्वरूप ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार यानी कि राजसी स्थितियां बिगड़ती नहीं। जब राजसी स्थितियां नहीं बिगड़ती, वो सत्वगुण की लगाम से नियंत्रित रहती हैं, तो फिर मनुष्य का तमोगुण में गिरने का यानी कि क्रोधमय स्थितियों में गिरने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियां आपके हमारी जीवन में भी बने, ताकि हम तामसी स्थितियां, क्रोध रूपी जो आंधी तूफान की स्थितियां हैं, इनमें गिरने से भी बचते जाएं। यानी हम तामसी स्थितियों से बचें और सात्विक स्थितियों से जुड़ते हुए अपने जीवन को सार्थक करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भट्ट फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत आधी अधूरी लगती हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए कमेंट्स बॉक्स पर जब प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विषय को यही विराम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक धैर्यपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।